विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम वाचन कर रहे हैं। आप भी वाचन करना। इसके बाद अर्थ बताएंगे। इसके बाद उसके विषय में कहाँ कहाँ से प्रश्न बना है, फिर वो प्रश्न कैसे बने हैं उसको हम बताएंगे। इस प्रकार से परीक्षा में उम्मीद है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर पहला है, इसलिए इससे बहुत से ढेर सारे प्रश्न बने हैं। अब हम वाचन करते हैं, आप भी ध्यान से सुनना। महाकवि श्री कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक। या सृष्टिषष्टुवाद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। ये द्वैकालं विदग्धः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यमाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यः प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभैरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टिषष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। ये द्वैकालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यमाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यः प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभैरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक बार वाचन किया, अब हम इसका अर्थ आपको बताते हैं। या सृष्टिषष्टुराद्या वहतु विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। ये द्वैकालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यमाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यः प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभैरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब इसका अर्थ देखें तो ध्यान से देखें। या सृष्टि षष्टुर आद्या, ये वाक्य है यहाँ तक। कहाँ तक? या सृष्टि षष्टुर आद्या। यहाँ या षष्टुर आद्या सृष्टि, ऐसा जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है। अब यहाँ अर्थात जल रूपी मूर्ति, पहले जो विधाता ने सर्वप्रथम सृष्टि की थी तो जल के रूप में की थी। यहाँ एक प्रश्न बनता है, या शब्द किसके लिए? या शब्द जल रूपी मूर्ति के लिए है। ये क्या हो गया? वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। वहति विधिहुतं, या यहाँ एक या यहाँ एक या सिर्फ षष्टुर आद्य आएगा तो यहाँ जल रूपी होगा। यहाँ याः वीर्या च होत्री, यहाँ या जो शब्द आया है किसके लिए? हवित्रिया च होत्री। जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को जो देवताओं तक जाता है। ये द्वै कालम विधत्ता, यहाँ ये दो कालम, ये दो समय को जो विधत्ता बांटा गया है, दिन और रात को, श्रुत विषय गुणा या विश्वम, इसके विषय में, अर्थात जो अग्नि रूपी मूर्त होता है, जो
यजमान होता है, जो दो समय का निर्माण करती है, जो सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां हैं, जो दिन रात को बनाती है। ये दो कालम विधत्ता जो दिन और रात को बनाती है, अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी जो मूर्ति है। ओके मित्रों, श्रुत विषय गुणा स्थिता व्याप्ति स्वम, जिसका गुण और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है। श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्ति स्वम, जिसका गुण सुनकर सभी विश्व में व्याप्त है, सभी विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है। यमाह सर्व बीज प्रकृति, और जिसको समस्त बीजों का कारण मानते हैं। यमा, जिसको समस्त बीजों का कारण मानते हैं, प्रकृति मानते, या प्राणिना प्राणवंता, और सभी प्राणियों के प्राण को जीवित रखते हैं। प्रत्यक्षा, उसको प्रत्यक्ष, प्रपन्नस्तु अभिरवत वस्ताभिर अष्टाभिरीचा, जो सभी प्राणी को जीवित रहते हैं, अर्थात वायु रूपी मूर्ति है, उन प्रत्यक्ष वस्ताभिरष्टाभिरीश, उस प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त प्रत्यक्षाभि प्रपन्नास्त अनुभिरवत, क्या करें, आप लोगों की रक्षा करें। एक बार फिर से देख लें, या सृष्टु सत्यारभ्य, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूपी मूर्ति। विधि वहति विधि तम या वीर्या च पुत्री, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं तक ले जाती है। ये द्वै कालम विधत्ता, जिन्होंने दिन और रात को बांटा है, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियों को दिन और रात को जो बांटा है, श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्ति स्वम। और क्या हुआ है, जिस शब्द से गुण और जिसका गुण और विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, गुण विश्व में व्याप्त होकर के विद्यमान है। यमा सर्व बीज प्रकृति, और क्या है, जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं। या प्राणिना प्राणवंता, और सभी प्राणी को जीवित रहते हैं, जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अब यहाँ वस्ता फिरस्ता दृश्या, क्या करते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्ति से युक्त ईश्वर प्रत्यक्षाभिप्रपन्न स्तन अभिरवत, आप लोगों की रक्षा करे। वह रक्षा कौन करे, अष्टाभिरीशा, 8 मूर्तियों वाला, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अर्थ है। अब इसके बारे में समझ लो। प्रश्न क्या है, एक प्रश्न ये है, या श्री अष्टुर्वाद्याभात, इतना अगर दे देगा, यहां से यहां तक, यहां पूछ लेगा इसके बारे में कि या श्री षष्टुराध्यात, यहाँ या शब्द किसके लिए है, यहाँ जो जल मूर्त, जो जल रूपी मूर्त है, इसके लिए आया है। यहाँ या हविरिया चहोत्री, यहाँ अगर इतना शब्द दिया रहेगा तो यहाँ या शब्द किसके लिए आया है, देवताओं के लिए आया है। किसके लिए आया है, देवताओं के लिए आया। इस प्रकार से यमा सर्वबीज प्रकृति, इस प्रकार से यह प्रश्न बना है। अब हम इस पर किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, हम उसको दिखाते हैं। अब देखिए, कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्ट विधि शिव रूपम, ये किस मंगलाचरण में 8 मूर्तियों की विश्व रूप में है, तो अब ज्ञान शाकुंतलम है। फिर ये कब आया है, ये यूपीटी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञान शाकुंतल प्रारंभे नांदी पद्य षष्ठ आद्या सृष्टि का। देखिए अभी बताया ना, षष्ठ आद्या सृष्टि का, यह किसके लिए, जल के लिए आया है। यह कब आया है, यह यूपी जीजीआईसी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब फिर आगे देखते हैं, यह यूपी
पीजीटी 2000 और यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक कैसा है? धीर प्रशांत है, धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीरोद्धत है। अब अगला प्रश्न क्या है ये देखें। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? मांडव्य है, सांग्रोह है, मैत्रेय है, वसंतक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आया अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? मुकुट का, नुपुर का, अंगुली का, हार का। अब अगला प्रश्न किस प्रकार से आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम अंगीरस क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम अंगीरस क्या है? अब ये कब आया? यूपी पीजीटी 2002 में आया। अब अगला प्रश्न कैसे आया है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है। ये कब आया है? पीजीटी यूपी पीजीटी 2010 में। नदी है, उद्यान पालिका है, प्रतिहारी है, अप्सरा है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों इस पर प्रश्न बने हुए हैं। अब हम आपको एक बार अर्थ भी दिखा देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टि सष्टुराद्या वहति विद्युतं या वीर्या च होत्री ये द्वैकालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् यमाहु सर्वबीज प्रकृतिरित्ययः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीता। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, जो जल रूपी मूर्ति है, जो विधि पूर्वक की गई हवन के हक को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति जो यज्ञ करता और जो यजमान रूपी मूर्ति जो दो समय का निर्धारण करती है, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति सब जिसका गुण है, जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, आकाश रूपी मूर्ति जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, वायु रूपी मूर्ति। उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। अब यहाँ प्रश्न होता है, प्रस्तुत पद में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई, यह कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। समासोक्त के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पात्रवती नंदी भी है। उपरोक्त श्लोक में त्रंतरा छंद है, अनुप्रास और समासोक्ति है। अब इसमें एक भरत वाक्य है। अब इसको भरत वाक्य भी देख लेते हैं। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवम् सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम् परिगत शक्तिरात्मभू। यह 7वें का 35वां श्लोक है। 7वें अंक का 35वां श्लोक है। भरत वाक्य भी पूछा जाता है। राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहे, चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो, वैदिक साहित्य वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पूर्व जन्म का नाश करे, अर्थात भगवान शब्द शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप में यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। इस प्रकार से हमने देखा। अब हम कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां बताते हैं, इसके बाद कहां से प्रश्न बने उसको बताते हैं। अब एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देख लेते हैं। सृष्ट सृज धन तिन, इसमें शेष बचेगा सृज धन तिश त्रिज, इसमें त्रि बचेगा शेष, क्या बचेगा त्रि, और खष्टी एक वचन है। विध हुतम, विधिना हुतम तृतीय तत्पुरुष होगा। सर्वबीज प्रकृति, इसका सर्वेशम बीजा नाम प्रकृति, यहाँ सर्वबीज विधि उत्तम होगा तो तृतीय तत्पुरुष, और सर्वबीज प्रकृति ही
सर्वेषां बीजानां प्रकृति, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब छंद, श्रद्धा छंद, इसमें आप गिनेंगे तो 21, कितना, 21 वर्ण होते हैं अगर वर्ण से गिनेंगे। और लक्षण से मभ्रनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धा कीर्तियम। जिस छंद के, ये लक्षण है, जिस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः मगर, गगर और भगर, नगर और 3 गण से युक्त हो वह छंद क्या कहलाता है? श्रद्धा छंद कहलाता है। और प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं, आप गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस प्रकार से 21 उसमें जो श्लोक होता है उसमें 21 वर्ण आपको दिखाई देगा। और 21 वर्ण होते हैं। अलंकार अनुप्रास है, अनुप्रास का लक्षण अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये अपिस्वरस्य। अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस अति, जिसमें स्वर की विषमता होती है। किसका? स्वर की विषमता होती है, जिसे स्वरों के समान न होने पर भी व्यंजनों की समानता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस प्रकार हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी दिखाया। अब हम आगे और सूक्ष्म तत्वों को दिखाते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास का परिचय बताते हैं। क्या? शाकुंतलम का परिचय बताते हैं। लेखक कालिदास है, विधा नाटक है, अंक 7 है, प्रधान रस श्रृंगार संभोग श्रृंगार है, कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम विरह एवं मिलन वर्णन है। प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत जो नायक है, शकुंतला नायिका है, कर्ण अनसुईया प्रेमदा माधव विदूषक है। कर्ण, अनसुईया, प्रेमदा और माधव यह विदूषक हैं। गौतमी, सांगरव, सारध्वत, हंस पदिका, बासमती, माताल, शानमती, शरदमन, भरत, मारीच, आदित्य, दुर्वासा, मेनका ये पात्र हैं। शकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ कहाँ से? ये प्रश्न भी दिखाया। महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान से 68वां और 74वां अध्याय में है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीत कैसी है? वैदर्भी रीत। वैदर्भी रीति संदर्भे विशेष्यते कालिदास। कालिदास के काव्यों में किस वृत्त का विशेष प्रयोग हुआ है? कौशिकी वृत्त। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। अभी ये दिखाया। हमने कालिदास के परिचय बताया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम मिलन अंक और चतुर्थ अंक का नाम विदांग। चतुर्थ अंक का नाम विदांग, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक, षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप अंक, सप्त अंक का नाम पुनर्मिलन अंक। शकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग। शकुंतला के हस्तिनापुर प्रतिगृह गमन कब है? चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोट का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? हस्तिनापुर का। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। शकुंतला किस कोट की नायिका है? मुग्धा है। शकुंतला है शकुंतभी, पच्छभी, ललिता, पलिता इति शकुंतला। इनकी इतनी विशेषता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद श्रद्धा है। या श्री षष्ठा वहत या हविर्या चाहोत्री ये द्वे कालम विधत्ता। इस प्रकार से श्लोक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की। तत्रादि चतुर्थो अंका से संबंधित नाटक अब शाकुंतलम है। तत्र श्लोक चतुष्टय किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येश नाटकम रम्यम इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है?
अभिज्ञान शाकुंतलम का। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र, ये प्रश्न आया है, मांडव्य का है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक, अब इसमें दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन है? मांडव। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। शकुंतला के दोनों सखियां अनसुईया और प्रेमदा है। शकुंतला के माता और पिता मेनका और विश्वामित्र है। शकुंतला के पालक पिता धर्मपिता कणु है। महर्षि कणु के दो प्रमुख शिष्य संग्रह और सारभत्त है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ गंधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया? ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे हैं। इस प्रकार से हमने किया। अब अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम में साप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श रूप की स्थापना। साप का स्वभाव किस अंक में दिखाई देता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में, जबकि साप कब दिया गया है? चतुर्थ अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन सप्तंक में होता है। हेमकूट पर्वत पर आश्रम महर्षि मरीच का है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत मरीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सरगमन भरत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है कहाँ से? नांदी पाठ से। यह या श्रेष्ठ अष्टुवाद्या वाद्य क्या है? नांदी पाठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरतवाक्य से। कालिदास का सर्व सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास सर्व स्वभाव अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पश्चात विद्वान गेटे का कथन है, वर्ल्डेस्ट to the young year blows and the fruit of its decline and all by which the should is interred adapt fed woodest to the earth and heaven itself in one name combined. I name the Shakuntala and all at once I said. अब अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग। अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग। प्रथम अंक का शुरुआत कहां से होता है? भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख वर्णन और दोनों से मिलन तृतीय अंक में। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और सांग्रह का विवाद होता है। षष्ठ अंक में राजा के शोक का वर्णन है। सप्तम अंक में पुत्र सरगमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन। ये किस अंक में होता है? सातवें अंक में। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको बहुत सूक्ष्मता तथ्यों को रखने का प्रयास किया और उम्मीद है इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।